हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये अनसीन लव का लास्ट पार्ट है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? और हाँ आर्मी, इसके बाद मैं न्यू स्टोरी दूंगी, ओके? चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जेकूब, ताएगी एंड जेहोप रोज की वेडिंग हो रही थी और ये तीनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। टेंशन आती है उसे बुलाने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वाओ, तुम तीनों सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मुझे डाउट है कहीं मेरे बेटे ये ना बोलने लगे आधे मैरिज में कि मॉम मुझे घर जाना है जल्दी। गॉड, मुझे तो डर लग रहा है। वैसे अब हमें नीचे चलना चाहिए वरना वो तीनों को मैं जानती हूँ, वो तीनों ऊपर आ जाएंगे और कहेंगे मॉम अब तक आप ऊपर क्यों नहीं आए हैं, और उसके बाद फिर वो नीचे भी जाने का नाम ले लेंगे। ओके, अब हमें नीचे चलना चाहिए ना। सारे के एक एक करके वेडिंग खत्म हो जाती है। तो फाइनली तुम तीनों ऑफिशियली अब मेरी डॉटर इन लॉ बन ही गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, है ना जीनू? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी एक भी बेटी नहीं थी बट आज जाके मुझे 3 बेटियाँ मिल गई। हाँ सही कहा, और मेरे सपने भी पूरे हो गए। फाइनली मुझे इन नालायकों से अच्छा 3 बेटियाँ मिली हैं। तुम्हें पता है मैं कितना वेट कर रही थी इस दिन का। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू मॉम, हम सब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि फाइनली हमें इतने अच्छे मॉम एंड डैड मिले। आपको पता है हम ना बचपन से मॉम और डैड की कमी महसूस करते थे बट अब लगता है शायद हमें अपने मॉम और डैड आप दोनों के रूप में वापस मिल गई है। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे आप दोनों मिले हैं, ऐसी फैमिली मिली है। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। बहुत हो गई बातें। मॉम डैड, हम लोग घर चलते हैं ना। वैसे भी हम दोनों ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं ना कुकी? जेहो तुम भी बहुत ज़्यादा थक गए होगे ना, तो क्यों ना हमें घर चलना चाहिए। और मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आफ्टर ऑल मेरी आज पहली सॉरी मैं ये क्या बोल रहा हूँ, आई मीन टू से मॉम मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ये कहना चाहता हूँ। ये नालायक कहीं भी स्टार्ट हो जाता है। ओके, मैं समझ रही हूँ तुम लोगों की फीलिंग्स क्या हो रही है। हमें लगता है ना कि अब हमें जल्दी से जल्दी घर चलना चाहिए वरना ये लोग कुछ ज़्यादा ही और थक जाएंगे। अरे नहीं मॉम, आप गलत समझ रहे हो। हम वो नहीं कहना चाहते। मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इस वजह से, और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। आपको तो पता है ना मैं कितना ज़्यादा जल्दी थक जाता हूँ, और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आपको तो पता है मुझे सोना कितना पसंद है ना कुकी? क्यों, मैं सच कह रहा हूँ ना। सुगा, तुम क्या बोले जा रहे हो? सामने मॉम डैड है और तुम ऐसे बोल रहे हो। मुझे बीमारी है और तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो मॉम डैड है, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। कोई बात नहीं ताई, मैं सुगा को समझ रही हूँ। क्यों सुगा, मैं समझ रही हूँ ना। वैसे भी वो अपने वाइफ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट सुगा? और वैसे भी अब तुम्हारी और सुगा की वेडिंग हो गई है तो अब उसमें उसकी क्या प्रॉब्लम है? अब वो तुम्हारे साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट सुगा? और जमिन, तुम सुगा की बात कर रही हो तब तो फिर तुम्हें मेरी फीलिंग्स भी समझ में आ रही होगी ना। मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा है और मुझे भी घर जाना है। और मॉम, सुगा भाई बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं सुगा भाई के साथ हूँ, है ना? मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी दिन थी और हमने कितना बड़ा काम किया। हमने फाइनली अपने जमीन को आई मीन टू से
बस करो तुम दोनों नालायकों, मेरा सर खा जाओगे क्या? तुम दोनों ना बहुत ज्यादा बदमाश हो गए हो। पता नहीं तुम दोनों कैसे, ओ गॉड, मुझे लगता है ना कि तुम दोनों की हरकतों की वजह से मुझे अपने घर से कहीं और रहना होगा। तुम दोनों ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी मॉम डैड यहाँ पर है और तुम दोनों को की बेशर्मों की तरह बोले जा रहे हो। गॉड, पता नहीं जैसा बाप है वैसा बेटे हो गए हैं। जीनू बेबी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और ये दोनों तो गधे हैं। और मैं सच कहूँ तो ये दोनों ना तुम पर गए हैं, बहुत ज्यादा शर्माते हैं। डैड, मॉम, मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे रोज़ के साथ भी बहुत सारी बात करनी है। आफ्टर ऑल इतने दिन बाद मिली है। जिमिन, तुम बुरा ना मानो तो क्या रोज़ को मैं तुमसे कल मिलवाने ले जा सकता हूँ? क्योंकि आज मैं रोज़ को अपने साथ अपने घर ले जाऊँगा ना, और मुझे अपनी फैमिली से भी तो मिलवाना है रोज़ को। आफ्टर ऑल मैंने अपने फैमिली वाले को बताया नहीं है और मैंने जल्दी में वेडिंग भी कर ली है, तो मुझे रोज़ को मिलवाना है। तो क्या अब मैं और रोज़ जा सकते हैं? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम सच कह रहे हो ना, कल तुम मेरी रोज़ को वापस मिलवाने मुझसे लाओगे ना? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और मेरी बहन का ध्यान रखना जे हो, ठीक है ना? डोंट वरी जिमिन, मैं रोज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगा, तुमसे भी ज़्यादा। आफ्टर ऑल शी इज माई स्पेशल वाइफ। आई मीन टू से मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दीदी, थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि आपसे मिलने के बाद मुझे इतनी सारी खुशियाँ मिलेगी। आपको पता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। काश हम पहले मिले होते और तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाती आपके साथ। बट आई प्रॉमिस, मैं अपना ध्यान रखूंगी और आपसे मिलने भी आऊंगी। इतना बोलने के बाद सारे अपने अपने घर चले जाते हैं और जिन और आरएम वो दोनों फार्म हाउस चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बेटे कैसे हैं। इस वजह से वो दोनों इन चारों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। फाइनली जिमिन, वो दिन आ ही गया। अब तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर पाएगा और आज मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा जिमिन। तुम्हें पता है मैंने इस डे का कितना वेट किया है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फाइनली इतनी स्ट्रगल के बाद तुम मुझे वापस मिल गई हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी मुच्ची मेरे पास ऐसे मिलेगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा जिमिन। बनी के बच्चे, चुपचाप से सो जाओ। तुम तो वहाँ पे कह रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो फिर चुपचाप से सो जाओ। और मैं भी थक गई हूँ, मैं भी सोने चली हूँ। ओह बेबी, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी फाइटिंग के बाद मैं तुम्हें सोने दूंगा और मैं खुद भी सोऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा और मैं भी थका नहीं। बनी के बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे शादी कर ले तो तुम अपनी मर्जी चलाओगे? मैं हमेशा अपने पास गन रखती हूँ, समझ गए ना? मुझे अगर डिस्टर्ब किए ना सोने पे तो तुम सोच लेना मैं क्या कर सकती हूँ। क्या जिमिन, तुम फर्स्ट नाइट पर अपने हस्बैंड को तुम शूट करोगी? ओह माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। जिमिन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? माफिया क्वीन हो तो माफिया किंग को ऐसे धमकाओगी? मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं माफिया क्वीन हूँ। जिमिन, ये बहुत गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। आफ्टर ऑल मैं भी तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा भी तो कोई राइट्स बनता है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस सोना है और मैं चली सोने। और अगर तुमने डिस्टर्ब किया ना तो फिर तुम्हें पता है मैं शूट करने पर सोचती नहीं हूँ। फिर देख लेना, फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें क्यों मारा। ओके, मुझे बहुत नींद आ रही है तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मेरी गन मेरे पास होती है। ओह माय बेबी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे और तुम्हारी गन से डर जाऊंगा? मैं भी माफिया किंग हूँ और आज के दिन तो तुम्हें कोई मुझसे बचा नहीं सकता है, ना ही तुम्हारी गन और ना ही तुम जिमिन। तुम्हें आज मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। आई लव यू जिमिन एंड गेट रेडी फॉर आवर स्पेशल नाइट जिमिन।
ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब आगे मैं न्यू स्टोरी दूंगी, ओके। एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके।